हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, इसके लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल ज्योमेट्री फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अंदर जाकर आप इसके जो बाकी के लेक्चर्स हैं पहले जो अपलोड किए हुए हैं वो सारे देख सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी कंटेंट है उसकी पीडीएफ आपको मैं डालता रहूँगा। तो जो थर्ड लेक्चर है इसके अंदर हम करेंगे कर्वेचर, टॉर्सन एंड सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। इस लेक्चर में जो मेनली चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कर्वेचर, तो कर्वेचर क्या है? कर्वेचर की डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम? यूनिट टेंजेंट वेक्टर हम क्या लेते हैं? टी केप, ठीक है। टी केप इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर। टी केप में जो चेंज हम करेंगे टी केप के अंदर विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, यानी कि डी टी केप बाई डी एस, डी टी केप बाई डी एस, ये टी केप में आर्क लेंथ एस के रेस्पेक्ट में जो चेंज है, ये जो वेक्टर बनेगा इसे हम कहते हैं कर्वेचर वेक्टर। कर्वेचर वेक्टर, ठीक है। और इस कर्वेचर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस इज द पॉइंट P मूव्स अलोंग द कर्व। जैसे जैसे पॉइंट P कर्व पर चल रहा है, ये सपोज आपका कोई भी कर्व है, ये आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर टेंजेंट वेक्टर लिया आपने, फिर पॉइंट चेंज हुआ, टेंजेंट वेक्टर लिया। तो ये जो टेंजेंट वेक्टर है आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर वेक्टर बोलते हैं। और आपको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इसकी कर्वेचर जीरो होगी। क्यों? क्योंकि टी केप में चेंज ही नहीं होगा। टेंजेंट वेक्टर में टेंजेंट वेक्टर कांस्टेंट होगा इसके लिए। तो टी केप में जो चेंज है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कर्वेचर वेक्टर बोल रहे हैं। और कर्वेचर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे डिनोट करते हैं? हम कप्पा से डिनोट करते हैं, मोड ऑफ डी टी केप बाई डी एस। और इसको हम टी केप डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी बाई डी एस जब भी लिखते हैं तो डैश से डिनोट करते हैं। और टी केप डैश को आप आर वेक्टर डबल डैश भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि टी केप इक्वल टू किसके होता है? टी केप इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास आर वेक्टर डैश। और टी केप का फिर से डेरिवेटिव करें डी टी केप बाई डी एस, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा? डबल डैश, क्योंकि ये टी केप का डेरिवेटिव है इसके रेस्पेक्ट में। तो टी केप डैश को आर वेक्टर डबल डैश से भी लिखा जा सकता है। तो कर्वेचर वेक्टर कौन सा होगा? आर वेक्टर डबल डैश। और इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है? कर्वेचर। तो ये तो कर्वेचर की डेफिनेशन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है अपना, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? कप्पा से। तो कप्पा का रेसिप्रोकल क्या है? 1 अपॉन कप्पा। 1 अपॉन कप्पा को मैं रो से डिनोट करूंगा, और रो यहां पर क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। तो कर्वेचर का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इसके अंदर है फॉर्मूला ऑफ कर्वेचर व्हेन पैरामीटर इज टी, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला, ये तो एक जनरल रिजल्ट है, इसी की सहायता से हम सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं। टी पैरामीटर अगर है आपके पास, तो टी पैरामीटर के लिए फॉर्मूले क्या क्या होंगे अपने, वो आप यहां पर देख सकते हो। कर्वेचर कप्पा इक्वल टू, इन जनरल तो कर्वेचर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये मोड है टी केप, और क्रॉस ये है टी केप डैश का मतलब है डी टी केप बाई डी एस, डी टी केप बाई डी एस इसका मोड। और इसका मोड जब आप लिखते हो तो क्या बनता है? ये टी केप का मोड, ठीक है। इसको मैं सीधा करके लिख देता हूं। ये क्या बनेगा? इक्वल टू, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इक्वल टू मोड ऑफ टी केप इंटू मोड ऑफ डी टी केप बाई डी एस इंटू मोड ऑफ डी टी केप बाई डी एस, और साइन थीटा, और इन दोनों के टी केप और डी टी केप बाई डी एस के नॉर्मल वेक्टर यहां पर हम लिखते हैं। तो ये स्थिति है, ये आपका कोई भी कर्व है, इस पर ये इसका क्या है? टेंजेंट वेक्टर। यहां पर क्या होगा? प्रिंसिपल नॉर्मल स्मॉल एन केप,
और यहाँ इन दोनों के लिए बाइनॉर्मल क्या होगा, बी केप। तो मैंने आपको बताया था कि डी टी केप बाई डी एस की डायरेक्शन किधर होती है, एन केप की डायरेक्शन में। लास्ट लेक्चर में अगर आप देखेंगे मैंने बताया आपको डी टी केप बाई डी एस क्या है, आर वेक्टर डबल डैश ही तो है, क्योंकि टी केप आर डैश है और फिर आर डैश का एस के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर डबल डैश। तो ये एन केप की डायरेक्शन में वेक्टर है आर डबल डैश, और टी केप आपका यहाँ पर है। तो जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको देखना है, तो वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, बी केप। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, बी केप आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन रहा है, कप्पा इक्वल टू, ठीक है। या ये किसकी वैल्यू है, इन जनरल हम देखें तो ये वैल्यू आपकी बन रही है टी केप क्रॉस डी टी केप बाई डी एस की वैल्यू ये है, ठीक है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यहां पर बी केप है। तो जब इसका मोड करोगे दोनों तरफ तो इधर तो मोड क्या हो जाएगा, टी केप क्रॉस डी टी केप बाई डी एस, और इक्वल टू इधर टी केप का मोड 1 हो गया, डी टी केप बाई डी एस का मोड अभी मैंने फॉर्मूला डिफाइन किया है, कप्पा हो गया। और इन दोनों के बीच एंगल टी केप तो इस डायरेक्शन में है, डी टी केप बाई डी एस इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई। पूरे का मोड ले रहे हैं तो बी केप का मोड भी क्या हो गया, 1, यानी ये कर्वेचर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, टी केप क्रॉस डी टी केप बाई डी एस या टी केप टेस। जब पैरामीटर टी है तो यहां पर टी केप और डी टी केप बाई डी एस को, भाई टी केप तो किसके बराबर होता है, आर डेस के, और डी टी केप बाई डी एस आपका क्या हो जाएगा, फिर से इसका जब करोगे तो आर डबल डैश। आर डैश को आर डॉट में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। आर डैश को आर डॉट में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आर डैश इक्वल टू क्या होता है, डी आर वेक्टर बाई डी एस। अगर इसको मैं डी टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, डी टी से, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी बन जाएगा, और अपॉन डी एस बाई डी टी, ये बन गया। यानी कि ऊपर तो क्या बन गया, आर वेक्टर का डॉट अपॉन नीचे क्या बना, एस डॉट। तो ये तो आर डैश की वैल्यू होगी। अब जो आया इसका फिर से टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप करोगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, आर डबल डॉट की। तो आप देखोगे कि जब आर डैश इस फॉर्मूले के अंदर, यहां पर तो क्या आ रहा है, ये आर डैश, यहां पर क्या है, आर डबल डैश, ये दोनों वैल्यू रखोगे तो ये डॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और डॉट का फॉर्मूला आपका ये होगा, ठीक है। डॉट का फॉर्मूला, तो डॉट का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इक्वल टू मोड आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट मोड क्यूब। एक चीज ध्यान रहे आपको, आर डॉट मोड की वैल्यू किसके इक्वल है, एस डॉट के इक्वल है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहां पर आर डॉट मोड का क्यूब है, इसकी जगह आप एस डॉट क्यूब भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो कप्पा इक्वल टू मोड आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट क्यूब लिखें, या फिर मोड आर डॉट क्यूब लिखें, दोनों का मतलब सेम है। इसको जब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्मूले को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, कप्पा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रो स्क्वायर लिख सकते हो इसको, क्योंकि कप्पा का जो रेसिप्रोकल है वो रो है। तो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो स्क्वायर और एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट स्क्वायर माइनस एस डबल डॉट स्क्वायर अपॉन एस डॉट 4, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो फाइनली जो फॉर्मूले आपके पास आए उनको एक बार आप इस तरह से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने सारे। मैं एक बार वापस इनको हटा के इसको दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला एक तो ये कप्पा इक्वल टू किसके, टी केप क्रॉस डी टी केप बाई डी एस, और इसी रिजल्ट को आप ये भी लिख सकते हो, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये किसके बराबर है, आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश, ये दोनों चीजें सेम है। जब आप आर डैश और आर डबल डैश की वैल्यू डॉट की फॉर्म में निकाल कर रखोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, ठीक है। आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मोड अपॉन आर डॉट मोड क्यूब। इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हो आप, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट क्यूब, इस तरह से भी लिखा जा सकता है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि ये एस डॉट कुछ भी नहीं है, आर डॉट के मोड के बराबर है, ठीक है।
इसको जब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि मोड है इधर, मोड है तो रूट आएगा, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो कप्पा स्क्वायर इक्वल टू 1/रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट स्क्वायर माइनस एस डबल डॉट स्क्वायर अपॉन एस डॉट 4। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा जब पैरामीटर क्या है टी, उस केस में कर्वेचर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में और साथ में कार्टेशियन फॉर्म में। अगर पैरामीटर एस है तब फॉर्मूला क्या है, ये तो पहला फॉर्मूला तो वही टी केप क्रॉस डी टी केप बाई डी एस का डैश, इस तरह डी टी केप बाई डी एस या टी केप का डैश इस तरह लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, और जब कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखोगे तो 1/रो स्क्वायर और कप्पा स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस जेड डबल डैश स्क्वायर। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर जब टी के लिए आपने निकाला था पहला फॉर्मूला ये था आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। इसको डायरेक्ट आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से? डॉट को डैश से रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। कैसे कर सकते हो? आपको केवल टी के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, एस के डायरेक्ट आ जाएंगे। डॉट को किससे रिप्लेस करना है? डैश से। तो ये आप लिखोगे कप्पा इक्वल टू, डॉट की जगह में डैश लगा रहा हूं तो आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश अपॉन क्या आ जाएगा? एस डैश क्यूब। लेकिन एस डैश की वैल्यू किसके बराबर है? डी एस बाई डी एस, और ये वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है, क्योंकि डैश का मतलब है डेरिवेटिव एस के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या बन गई आपकी? 1। तो फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आर डैश क्रॉस आर डबल डैश। इसी तरह से टी का फॉर्मूला अभी आपने लिखा है कप्पा स्क्वायर इक्वल टू 1/रो स्क्वायर इक्वल टू, टी के केस में ये था एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट स्क्वायर माइनस एस डबल डॉट स्क्वायर और अपॉन एस डॉट 4 अपॉन एस डॉट। ये फॉर्मूला टी के लिए था। इसको कुछ नहीं करना, जब आपको एस की फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है? डॉट को डैश से रिप्लेस करना है। तो एक्स डबल डॉट स्क्वायर की जगह क्या आ गया? एक्स डबल डैश स्क्वायर। वाई डबल डैश स्क्वायर की डॉट की जगह क्या आ गया? डबल डैश। जेड डबल डॉट की जगह क्या आ गया? जेड डबल डैश स्क्वायर। अब आप देखो एस डॉट की जगह क्या लिखूंगा मैं? एस डैश। तो एस डैश की वैल्यू तो किसके बराबर है? डी एस बाई डी एस इक्वल टू 1, इसलिए एस डबल डैश क्या हो जाएगा? 0। अगर एस डैश 1 है तो एस डैश का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि जब यहां डैश लगाओगे तो ये वाली वैल्यू 0 बन गई और यहां पर 1 आ गया, यानी फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक्स डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस जेड डबल डैश स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर्वेचर डिफाइन कर सकते हो जब पैरामीटर क्या है? एस, अलग अलग फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉर्सन। कर्वेचर में किस में चेंज किया था हमने? टी केप के अंदर। टॉर्सन में किस में चेंज होगा? बी केप के अंदर, ठीक है। बाई नॉर्मल वेक्टर क्या है मेरे पास? बी केप। तो इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बाई नॉर्मल, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बाई नॉर्मल विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ऑफ द बाई नॉर्मल विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एज पॉइंट पी मूव्स अलोंग द कर्व, यानी कि बी केप में आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? टॉर्सन वेक्टर कहलाएगा, टॉर्सन वेक्टर। और टॉर्सन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम क्या कहेंगे? टॉर्सन कहेंगे। टॉर्सन को टो से डिनोट करते हैं, तो टो इक्वल टू किसके हो गया? मोड ऑफ डी बी केप बाई डी एस, और इसको बी वेक्टर डैश या इसको आप ये बी केप डैश इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बी वेक्टर नहीं लिखकर बी केप डैश इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो टॉर्सन वेक्टर की टॉर्सन की क्या हो गई डेफिनेशन? डी बी केप बाई डी एस का मोड। जिस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा था उसी तरह से टॉर्सन ऑफ कर्वेचर भी आप लिख सकते हो। टॉर्सन ऑफ कर्वेचर को, यार सॉरी, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा था वैसे ही रेडियस ऑफ टॉर्सन आप लिख सकते हो। तो रेडियस ऑफ टॉर्सन को किससे डिनोट करेंगे हम? सिग्मा से। और सिग्मा क्या होगा? टो का रेसिप्रोकल, तो 1/टो, ठीक है। तो ये सिग्मा इक्वल टू 1/टो, इसे कहेंगे हम रेडियस ऑफ टॉर्सन। नेक्स्ट है इसके अंदर टॉर्सन के फॉर्मूले किस तरह से हम लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। फॉर्मूला ऑफ टॉर्सन, सबसे पहले जब पैरामीटर टी है तो टॉर्सन का फॉर्मूला ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता है, इस तरह से लिखते हो आप, ए वेक्टर, बी वेक्टर और
सी वेक्टर, ये ट्रिपल प्रोडक्ट हम बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए वेक्टर ये वैल्यू होती है ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको ये नोटेशन हम देते हैं। तो टॉर्सन का पहला फॉर्मूला ये है आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है अपॉन कप्पा स्क्वायर इंटू एस डॉट सिक्स, जहां कप्पा क्या है, कर्वेचर है, और नीचे क्या है, एस डॉट सिक्स। इसको जब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही तो होता है ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब। फर्स्ट रो में क्या आ जाएंगे, आर डॉट के कंपोनेंट यानी एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। सेकेंड रो में किसके कंपोनेंट आएंगे, आर डबल डॉट के, यानी कि क्या आ गए, एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट। थर्ड रो में किसके कंपोनेंट होंगे, आर ट्रिपल डॉट के, यानी एक्स ट्रिपल डॉट वाई ट्रिपल डॉट और जेड ट्रिपल डॉट अपॉन किसके, कप्पा स्क्वायर एस डॉट सिक्स। इस तरह से लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, सिग्मा है, किसकी वैल्यू है, सिग्मा यानी 1/2, वो इस तरह से होता है। ये फॉर्मूला आपके पास है, तो सिग्मा जब इसके लिए लिखोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो नीचे तो क्या आ गया आपका, ये आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट, ये तो नीचे आ गया, और ऊपर चला गया कप्पा स्क्वायर एस डॉट सिक्स, तो एस डॉट सिक्स मैंने लिख दिया, और इनटू कप्पा स्क्वायर। कप्पा का फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो तो ये था मोड आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट थ्री, एस डॉट थ्री यही था। तो जब कप्पा स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर, आर डबल डॉट का स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर कर रहे हो इसका, तो ये तो स्क्वायर हो गया, अपॉन एस डॉट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो एस डॉट सिक्स, एस डॉट सिक्स से एस डॉट सिक्स कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो इस तरह से आप टॉर्सन का फॉर्मूला लिख सकते हैं व्हेन पैरामीटर इज टी, व्हेन पैरामीटर इज टी। अब पैरामीटर एस के लिए देखें फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे वहां पर फॉर्मूला निकाला था हमने, कर्वेचर का कैसे लिखा था, टी केप, और क्रॉस क्या किया था, डी टी केप बाई डी एस का मोड। क्यों, क्योंकि कर्वेचर किस में चेंज था, टी केप में। इसी तरह यहां पर टॉर्सन में जब आप लिखोगे तो टी केप की जगह क्या आएगा, बी केप, तो बी केप क्रॉस क्या हो गया, डी बी केप बाई डी एस और इसका मोड। तो एक फॉर्मूला तो यही है, बी केप क्रॉस बी केप डैश का मतलब क्या है, डी बी केप बाई डी एस। और जब इस फॉर्म में, अब आप टी वाले फॉर्मूले को फिर से देखिए, टी वाला फॉर्मूला क्या था आपका, टी वाला फॉर्मूला ये था आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, ठीक है, अपॉन किसके था, कप्पा स्क्वायर एस डॉट सिक्स के। ये टी के लिए फॉर्मूला था टॉर्सन का। इसको डैश में कन्वर्ट कर दिया, डॉट की जगह क्या लगा दिया, डैश, तो ये वाली टर्म आ गई। आर डबल डॉट की जगह क्या आ गया, आर डबल डैश आ गया। आर ट्रिपल डॉट की जगह क्या आ गया, आर ट्रिपल डैश। कप्पा स्क्वायर है, यहाँ पर भी कप्पा स्क्वायर है, और एस डॉट की जगह एस डैश करेंगे तो एस डैश की वैल्यू क्या होगी, डी एस बाई डी एस, यानी कि 1 हो गई, तो यहाँ वैल्यू 1 हो गई। इसको जब हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टो इक्वल टू आर डैश के कोफिशिएंट फर्स्ट रो बनेगी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इसी तरह आर डबल डैश के कंपोनेंट्स एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश। आर ट्रिपल डैश के कंपोनेंट्स लेंगे एक्स ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश और जेड ट्रिपल डैश। तो इस तरह से यहाँ पर टॉर्सन के लिए आपने फॉर्मूले लिख दिए, जबकि पैरामीटर क्या है, एस। एक चीज ध्यान रहे, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूले अपने को आने चाहिए। तीसरा जो इसके अंदर आता है स्क्यू कर्वेचर। स्क्यू कर्वेचर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल। तो तीन फंडामेंटल वेक्टर थे, एक तो कौन सा टी केप, एक कौन सा है एन केप, एक कौन सा है बी केप। तो टी केप में जो चेंज था वो वेक्टर तो कौन सा बन रहा था, कर्वेचर वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या बन गया, कर्वेचर। बी केप में जो चेंज होगा वो बनेगा टॉर्सन वेक्टर, और मैग्नीट्यूड जब लेंगे उसका तो क्या बनेगा, टॉर्सन। अब एन केप में जो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, उसको हम स्क्यू कर्वेचर वेक्टर कहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्क्यू कर्वेचर कहलाता है। तो डी एन केप बाई डी एस का मैग्नीट्यूड, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये है रूट कप्पा स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर, जहां कप्पा क्या है, कर्वेचर है, और टो क्या है, टॉर्सन है। तो कर्वेचर और टॉर्सन अगर आपको पता है तो फिर आप स्क्यू कर्वेचर निकाल सकते हो। स्क्यू कर्वेचर के लिए अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कर्वेचर के फॉर्मूले ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, टॉर्सन के फॉर्मूले ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसलिए आप सीधा यहाँ रखकर
किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्यू कर्वेचर की। तो ये तो तीनों जो भी डेफिनेशंस और फॉर्मूले हमने देख लिए, कर्वेचर के, स्क्यू कर्वेचर के और टॉर्शन के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो इसके अंदर है, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। तो सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला लिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो भी वेक्टर आपके पास है उनकी डायरेक्शन। तीन वेक्टर आपके पास हैं, डी टी केप बाई डी एस, एक वेक्टर है डी बी केप बाई डी एस, और एक वेक्टर है डी एन केप बाई डी एस। तो एक चीज ध्यान रहे आपको, डी टी केप बाई डी एस किधर होता है, एन केप की डायरेक्शन में। डी बी केप बाई डी एस भी किधर होगा, एन केप की डायरेक्शन में। क्यों होगा, ठीक है, वो आप जो भी आपके पास बुक है आप डेरिवेशन उसमें देख सकते हैं, इजीली आप कर पाएंगे उसको। या अगर यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं बता भी सकता हूँ इस तरह से, देखो बी केप स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो 2 इंटू बी केप डॉट डी बी केप बाई डी एस इक्वल टू किसके होगा, 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, डी बी केप बाई डी एस इज परपेंडिकुलर टू बी केप, बी केप के परपेंडिकुलर है। तो तीन वेक्टर आपके पास हैं, एक तो कौन सा, टी केप, एक कौन सा, बी के एन केप, और ये वेक्टर कौन सा लेते हैं हम, बी केप। तो मैं कह रहा हूं कि डी बी केप बाई डी एस बी केप के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन या तो किधर होगी, टी केप की डायरेक्शन में, या फिर किधर होगी, एन केप की डायरेक्शन में। आपको पता है टी केप और बी केप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप ये भी लिख सकते हो टी केप डॉट बी केप किसके बराबर है, 0 के। इसका मैं अगर एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो टी केप डॉट डी बी केप बाई डी एस और प्लस बी केप डॉट डी टी केप बाई डी एस। और डी टी केप बाई डी एस किसके बराबर होता है, किसकी डायरेक्शन में होता है, एन केप की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, एन केप की डायरेक्शन में। और एन केप और बी केप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, डी बी केप बाई डी एस डॉट टी केप 0 बन गया, यानी डी बी केप बाई डी एस टी केप के भी परपेंडिकुलर है। तो डी बी केप बाई डी एस बी केप के परपेंडिकुलर है, टी केप के परपेंडिकुलर है, इसलिए कहां होगा, एन केप की डायरेक्शन में। तो तीन वेक्टर है, जो पहला डी टी केप बाई डी एस हम पहले ही कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एन केप की डायरेक्शन में होगा, डी बी केप बाई डी एस भी एन केप की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो यहां से पहला फॉर्मूला देखो आप, डी टी केप बाई डी एस अगर एन केप के पैरेलल है तो जब पैरेलल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्केलर मैंने क्या लगाया, कप्पा, क्योंकि यहाँ चेंज किस में, टी केप में। टी केप में चेंज क्या होता है, कर्वेचर। तो पहला सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। सिर्फ इसी से तो आ रहा है कि डी टी केप बाई डी एस किसके पैरेलल है, एन केप के। तो जब साइन हटाएंगे तो क्या आ गया मेरे पास, मैंने क्या लगा दिया, स्केलर कप्पा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मोड अगर लोगे तो कप्पा की डेफिनेशन आ गई। इसी तरह से दूसरा जो सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है, डी बी केप बाई डी एस, ये वेक्टर भी मैंने अभी आपको बताया, ये वेक्टर भी किसकी डायरेक्शन में, एन केप की डायरेक्शन में। तो पैरेलल का साइन हटाएंगे तो कोई स्केलर लगाएंगे, ये क्या होगा, माइनस टो। तो ध्यान रहे इस फॉर्मूले में प्लस और माइनस दोनों ही साइन वैलिड है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, ओरिजिनल फॉर्मूला उसमें माइनस का साइन लिया गया था। तो हमारे यहाँ पर जो भी बुक के अंदर दिया गया है वो माइनस के लिए ही इसको ट्रू माना गया है, ठीक है। तो जो सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला ओरिजिनली प्रूव हुआ था वो यही फॉर्मूला है। हालांकि आप पॉजिटिव ओरिएंटेशन का कर्व है या नेगेटिव ओरिएंटेशन का कर्व है, उसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज हो सकता है, लेकिन आपको यही रखना है, डी बी केप बाई डी एस इक्वल टू माइनस टो एन के। और तीसरा जो इसके अंदर आएगा हमारा जो फॉर्मूला है, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, थर्ड वाला जो होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला इसमें और है, वो मैं यहीं पर लिख देता हूं। तीसरा जो फॉर्मूला होगा, तीसरा वो क्या होगा, डी एन केप बाई डी एस, डी एन केप बाई डी एस इक्वल टू ये होगा टो इंटू बी केप माइनस कप्पा इंटू टी केप, ये तीसरा फॉर्मूला। तो तीन सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला आपके पास आ गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। इस तरह से मैं एक बार लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, डी टी केप बाई डी एस इक्वल टू कप्पा एन केप। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डी बी केप बाई डी एस इक्वल टू माइनस टो एन केप। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, डी एन केप बाई डी एस इक्वल टू
टो इंटू बी केप माइनस कप्पा इंटू टी केप। तो ये सेरेट फेरेनेट फॉर्मूला है और डायरेक्ट आपके यूज में आते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेरेट फेरेनेट फॉर्मूला का कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में सेरेट फेरेनेट फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हो? अगर पहले फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला ये है, डी टी केप बाई डी एस इक्वल टू कप्पा एन केप। ये पहला फॉर्मूला है। एक चीज ध्यान रहे आपको, टी केप किसके बराबर होता है? टी केप के डायरेक्शन कोसाइंस क्या माने थे मैंने? L1 M1 N1। तो क्या होगा? L1 I केप प्लस M1 J केप प्लस N1 K केप। एक होता है N केप। N केप के लिए मैंने क्या लिए थे? L2 I केप प्लस M2 J केप और प्लस N2 K केप। तीसरा लिया मैंने बी केप। बी केप के नोटेशन क्या लिए थे? L3 I केप प्लस M3 J केप प्लस N3 K केप। ये तीसरे फॉर्मूले के नोटेशन। तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है। अब देखो, मैं यहां पर एक तो टी केप की वैल्यू रखूंगा। टी केप की वैल्यू ये L1 M1 N1 आएंगे। इधर किसकी वैल्यू रखूंगा मैं? एन केप की। और कप्पा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1/रो। तो जब आई केप का कोफिशिएंट देखूंगा, टी केप की वैल्यू लिखूंगा, तो आई केप का कोफिशिएंट क्या है? L1। तो इधर L1 आ गया, देखो इसमें dL1 बाई ds। और दूसरी तरफ आई केप का कोफिशिएंट एन केप में क्या आएगा मेरे पास? L2। तो इधर L2 आ गया और कप्पा इक्वल टू किसके? 1/रो के। तो फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। सेकंड फॉर्मूले में किसकी कंपैरिजन करोगे आप? जे केप के कोफिशिएंट्स की। तो जे केप का जो कोफिशिएंट देखोगे, इधर तो किस में देखना है आपको? टी केप में। तो टी केप में तो क्या है? M1। इधर किस में देखना है? एन केप में। N1 केप में क्या है? M2। तो देखो ये आ गया dM1 बाई ds इक्वल टू M2/रो। और इसी तरह से जब के केप का कोफिशिएंट देखेंगे तो थर्ड फॉर्मूला। ये कार्टेशियन फॉर्म में सेरेट और फ्रेनेट फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला इसके अंदर हम लिख रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला, वो किसका है? प्रिंसिपल नॉर्मल का। अब देखो इधर दूसरा फॉर्मूला ये होता है वेक्टर फॉर्म में, dB केप बाई ds इक्वल टू माइनस टो एन केप। ये फॉर्मूला। तो टो इक्वल टू किसके होगा? 1/सिग्मा के। ठीक है, और मैंने कहा था आपसे कि प्लस माइनस भी वैलिड है। तो यहाँ प्लस माइनस इसमें लिखे हुए, दोनों ही साइन इसके अंदर वैलिड है। अगर आपको ऑप्शन प्लस माइनस में भी लिखा हुआ है और माइनस में भी लिखा हुआ है तो प्लस माइनस वाला करेक्ट होगा। तो इस फॉर्मूले में देखो आप बी केप का कोफिशिएंट देखोगे तो बी केप का क्या है? देखो आप ऊपर L3 है, आई केप का तो L3 आ गया। इधर एन केप का देखोगे तो L2 है, एन केप का देखो आप आई केप में L2 है तो L2 आ गया। इसी तरह से M3 और M2 आ जाएंगे और इसी तरह से N3 और N2 आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है वो मैंने ये लिखा था, डी एन केप बाई डी एस इक्वल टू किसके होगा? टो बी केप और माइनस कप्पा टी केप के। तो इधर तो एन केप आ रहा है, एन केप। तो एन केप में आई केप का कोफिशिएंट देखो आप L2 है, तो इधर आ गया dL2 बाई ds। फिर यहां पर बी केप में L3 आ गया और टी केप में L1 आ गया। टो को क्या लिख सकते हैं? 1/सिग्मा। और कप्पा को क्या लिख सकते हैं? 1/रो। इसी तरह से जे केप के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। के केप के कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास आ गई सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला की। कुछ और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां पर आपके पास आ रहे हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसके हिसाब से, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन इज दैट कप्पा इक्वल टू 0, कप्पा इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। इसका मतलब ये है कि अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है तब कर्व के हर एक पॉइंट पर कर्वेचर कप्पा इक्वल टू 0 होगा, और अगर किसी कर्व के हर एक पॉइंट पर कर्वेचर 0 है तब कर्वेचर निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दूसरा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए गिवन कर्व बी ए प्लेन कर्व इज दैट टॉर्सन इक्वल टू 0। तो प्लेन कर्व की कंडीशन किसकी? कौन से कर्व की? प्लेन कर्व की कंडीशन क्या है कि टॉर्सन 0 होना चाहिए एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। और टॉर्सन अगर 0 है तो टॉर्सन का फॉर्मूला आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के, क्योंकि टो का फॉर्मूला आपने देखा है ऊपर, तो यही तो था, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन किसके था? कप्पा स्क्वायर, बस यही था।
अगर पैरामीटर एस है तो जब इसको टो इक्वल टू 0 होगा तो ये टर्म भी क्या होगी 0। ठीक है, तो टॉर्सन 0 होने का मतलब क्या है, कर्व कैसा बनेगा, प्लेन कर्व, और कोई कर्व अगर प्लेन कर्व है तो इसका मतलब उस कर्व के हर एक पॉइंट पर टॉर्सन क्या होगा 0। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है, इफ टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ कर्व मेक एंगल्स थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली विद ए फिक्स डायरेक्शन। ये कह रहा है कि कोई भी कर्व है, इस कर्व का ये टेंजेंट हो गया टी केप, ये इस कर्व का बाइनॉर्मल हो गया बी केप, और ये सपोज कोई भी फिक्स डायरेक्शन है, कैसी डायरेक्शन है, फिक्स्ड, और सपोज टी केप से इसका एंगल कितना है, थीटा है, बी केप से इस फिक्स डायरेक्शन का एंगल सपोज क्या है, फाई है, तब ये रिलेशन ट्रू होगा। तब क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन फाई डी फाई इक्वल टू प्लस माइनस कप्पा अपॉन टो के होगा। चौथा जो इसके अंदर पॉइंट है, चौथा पॉइंट, द प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ ए कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस टो इक्वल टू 0। कि अगर कोई भी कर्व आपके पास है, उस कर्व के दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ले रहे हो आप पी और क्यू, तब इसका प्रिंसिपल नॉर्मल और इसका प्रिंसिपल नॉर्मल आप ले रहे हो, तो इनके इंटरसेक्ट करने की जो कंडीशन है वो क्या है कि टॉर्सन क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। टॉर्सन 0 को होने का मतलब है कर्व को प्लेन कर्व होना चाहिए, और प्लेन कर्व होगा तभी निश्चित रूप से नॉर्मल इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल्स का इंटरसेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक हो सकता है कि इस प्लेन में है और दूसरा जो वेक्टर है वो किसी दूसरे प्लेन में है, तब तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करें। तो प्रिंसिपल नॉर्मल्स अगर ड्रॉ करोगे आप कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पर, उनके इंटरसेक्ट करने की जो कंडीशन है वो क्या है, टॉर्सन टो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम ये लेते हैं, सिग्मा और रो में रिलेशन, सिग्मा और रो के अंदर रिलेशन। ठीक है, तो 1 सिग्मा इक्वल टू किसके होगा, माइनस, ये तो रेडियस ऑफ टॉर्सन है सिग्मा तो, और रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, 1 सिग्मा इक्वल टू माइनस रो स्क्वायर अपॉन एस डॉट 6, और डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट एक्स ट्रिपल डॉट वाई ट्रिपल डॉट जेड ट्रिपल डॉट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर आपको रो पता है तो यहां से डायरेक्टली आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, जो ट्रायड टी केप एन के बी केप है, इसे हम बोलते हैं फ्रेनेट फ्रेम फील्ड। तो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये टर्म, जो ट्रायड बनेगा, ट्रायड का मतलब है 3 यूनिट वेक्टर्स जो बन रहे हैं, इनका जो सिस्टम बन रहा है टी केप एन केप और बी केप, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनेट फ्रेम फील्ड कहते हैं। ठीक है, ऑफ ए गिवन कर्व। और अगर इसके साथ कप्पा और टॉर्सन और लिख दें, ये 5 एलिमेंट्स का ये एक साथ अपन एक सेट बना दें, कप्पा है, टो है, टी केप, एन केप, बी केप, इसे कहते हैं फ्रेनेट अपारेटस। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनेट अपारेटस बोलते हैं। तो अगर फ्रेनेट अपारेटस पूछ रहा है, इसका मतलब कप्पा, टो, टी केप, एन केप, बी केप है। फ्रेनेट फ्रेम अगर पूछ रहा है, इसका मतलब टी केप, एन केप और बी केप है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला को, एक वेक्टर है यहां पर डार्बॉक्स वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, इसको हम डार्बॉक्स वेक्टर कहते हैं, और ये होता है टो टी केप और प्लस कप्पा बी केप, इस वेक्टर को डार्बॉक्स वेक्टर बोलते हैं। तो इस वेक्टर की टर्म में सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला किसके लिए होता है, डी टी केप बाई डी एस के लिए, दूसरा किसके लिए, डी एन केप बाई डी एस के लिए, एक फॉर्मूला किसके लिए, डी बी केप बाई डी एस के लिए। तो ओमेगा की टर्म में डी टी केप बाई डी एस तो क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस टी केप, डी एन केप बाई डी एस क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस एन केप, डी बी केप बाई डी एस क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस बी केप। तो टी केप वाले में तो टी केप आ गया, एन केप वाले में एन केप से क्रॉस हो गया, और बी केप वाले में बी केप से क्रॉस हो गया। तो इसे हम कहते हैं सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डार्बॉक्स वेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं पर आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। इस लेक्चर के अंदर हमने कर्वेचर की डेफिनेशन, टॉर्सन की डेफिनेशन और साथ में सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला पढ़े हैं, और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चंस की अगर बात करें कि क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में एक लेक्चर हम रखेंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं केवल इसकी थ्योरी कवर करवा रहा हूँ आपको, फिर क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, और इस लेक्चर से पहले के सभी लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में हैं। आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी आपकी है,
आप अपडेट रहना चाहते हैं वीडियोस के रिगार्डिंग, पीडीएफ नोट्स के रिगार्डिंग, तो यहीं पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल में आ सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है वो मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you liked the video, then comment, share and subscribe. Thanks.